तो आज बात करेंगे हम लोग एक बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसका हिंदी मतलब हुआ सोचो और अमीर बन जाओ। आपको ये सुन के लग रहा होगा भाई तो हवाबाजी है, सोचने से कोई अमीर बन जाता तब तो क्या था, सब घर में बैठे बैठे सोचता ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो उस काम की शुरुआत हमारे सोच से ही होती है। इसलिए इस बुक का नाम पड़ा है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर हो जाओ। इसके लेखक है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल जो थे वो अमेरिकन राइटर थे। इनका जन्म हुआ था दक्षिण पश्चिम वर्जीनिया के पाउंड नामक स्थान में। ये बहुत ही गरीब परिवार से थे और ये जो इनकी माँ जो थी वो बचपन में ही गुजर गई थी। ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। ये कॉलेज की पढ़ाई छोड़े थे पैसों की कमी कारण। फिर ये अपने जगह पे ही, अपने शहर में ही पत्रकार का काम करने लगते हैं, रिपोर्टर का काम करते हैं। रिपोर्टर का काम करते करते ये बताते हैं कि एक दिन ऐसा आता है, रिपोर्टर का काम जब ये कर रहे थे तो एक दिन ऐसा आया कि इनको बिजनेसमैन लोगों के ऊपर आर्टिकल लिखना था और उन लोगों का इंटरव्यू लेना था। तो इंटरव्यू लेने के दौरान उनकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिसका नाम था एंड्रियो कार्नेगी। तो उनसे इनकी जब मुलाकात हुई, जो कार्नेगी साहब थे उन्होंने इनको बताया कि जो सक्सेस है उसे एक फार्मूले पे हम लोग लिख सकते हैं, उस पर एक फार्मूला बन सकता है। जैसे मैथ का कोई फार्मूला होता है वैसे ही सक्सेस का एक फार्मूला है। जो लोग इस फार्मूले को जानते हैं वो सक्सेस को अचीव कर लेते हैं, जो लोग नहीं जानते वो फेलियर रहते हैं, वो फेल होते रहते हैं बार बार। तो बताते हैं कि इस फार्मूले को हम लोग लिख सकते हैं, इस फार्मूले को बना सकते हैं। तो जो नेपोलियन हिल थे उन्हें सुनकर बहुत ही अजीब लगा कि अगर ऐसा हो सकता है तो मैं उस फार्मूले को ज़रूर जानना चाहूँगा और उस फार्मूले को लोगों तक भी मैं ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा। कार्नेगी साहब जो थे वो कहते हैं कि इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कहते हैं ठीक है, जितना भी मेहनत होगा मैं करूँगा। और वो इनका ही नहीं, फिर काफ़ी लोगों का, हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लेते हैं जो अमेरिका के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे या बहुत बड़े ये महान व्यक्ति थे, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन हो गए, एडिसन, ग्राहम बेल और हेनरी फोर्ड जैसे बड़े बड़े आविष्कारकों का इंटरव्यू लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का इंटरव्यू लिए। और इस इंटरव्यू लेने के बाद फिर इस बुक को लिखा गया है। इस बुक को लिखने में बताते 25 साल का वक्त लग गया इन्हें। 25 साल तक इस बुक पर काम किए, तब जा कर के ये रिलीज किए, इस बुक को लोगों तक लाए। 500 से अधिक लोगों को इस फार्मूले को अप्लाई करने को कहा गया और उन्हें 1 साल का टाइम देखा गया, 1 साल तक वो लोग सक्सेस को अचीव करते हैं या नहीं। तो 500 लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया और वे सारे सक्सेस अचीव कर लिए। तो ये बताते हैं कि इस फार्मूले से लोग सक्सेस अचीव कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने इस किताब को लोगों तक पहुंचाया। और ये बुक जब रिलीज हो गया, लोग पढ़े और फिर काफ़ी लोग पढ़े। वहाँ के जो अमेरिका के राष्ट्रपति वगैरह थे वो लोग भी जब पढ़े, अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपति लोग भी पढ़े, तब इन्हें क्या हुआ कि इन्हें राष्ट्रपति जो 1933 से 36 के बीच में जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उसके सलाहकार के रूप में इन्हें बनाया गया। उनके सलाहकार के लिए इन्हें बुलाया गया। तो ये बताते हैं कि 1933 से 36 के बीच के जो राष्ट्रपति थे उनके सलाहकार बने। फेसबुक से इन्हें इतना सक्सेस मिलता है कि ये राष्ट्रपति के सलाहकार बनते हैं। आगे बताते हैं कि इन्हें इस बुक को बनाने में 25 साल का वक्त लग गया और इनकी मृत्यु होती है जब ये 87 वर्ष के थे। जब ये 87 साल के हो गए तब इनका डेथ हुआ था 1971 में। 1971 ईस्वी में इनका डेथ हुआ। और जब डेथ हुआ तब भी ये एक बुक पर ही काम कर रहे थे जिसका नाम था यू कैन वर्क योर ओन मिरेकल्स। इसका हिंदी मतलब होता है अपने खुद के कार्य में चमत्कार कर सकते हैं। यू कैन वर्क योर ऑन मिरेकल्स। इस बुक पर ये काम कर रहे थे। उसी बुक पर काम करते हुए इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन फिर इस बुक को उनके मृत्यु के बाद फिर पब्लिश किया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। फिर आगे इन्हें काफ़ी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इतने बड़े बड़े नेता थे वे लोग आकर, अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। और यहाँ तक कि इन्हें जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे भी इन्हें श्रद्धांजलि मिलती है, एक बधाई पत्र मिलता है। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका का सबसे बड़ा अदालत है या कोर्ट है कह सकते हैं, उससे इन्हें पत्र आता है और इन्हें बधाई मिलती है, श्रद्धांजलि मिलती है। और वहाँ के बड़े बड़े जितने उद्योगपति थे इस बुक के लिए उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिला, काफ़ी श्रद्धांजलि मिली, बधाई मिलती है। और जो वहाँ के जज थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कहते हैं कि मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ जो मुझे इस बुक को पढ़ने का मौका प्राप्त हुआ।
तो इतना महत्वपूर्ण है ये बुक, इतनी अच्छी किताब है, ये हर लोगों को पढ़नी चाहिए। पोलियन साहब ने प्रस्ताव भी रखे थे कि हमें स्कूली शिक्षा में भी इस बुक को लाना चाहिए, स्कूली बच्चों को भी हमें शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वो जब वो हम लोग ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तब तक काफ़ी लोगों को नहीं पता रहता है कि आगे हमें ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भटकते रहते हैं ग्रेजुएशन के बाद भी, बहुत अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी। तो इस बुक को अगर हम लोग स्कूली शिक्षा में ही लेकर के आते हैं, अगर 11th-12th में इस बुक को हम लोग सीख लेते हैं, इन्हें लगता था कि तब उन्हें एक रास्ता मिल जाएगा कि हमें आगे कैसे जाना है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और उसे हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन इस बुक का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लेखक की प्रस्तावना। तब तक के लिए धन्यवाद।